हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे जिसका नाम है एसनेंस। एसनेंस को समझने के लिए एक सॉन्ग को सुनिएगा। ये सॉन्ग भोजपुरी मूवी की है जिसके गायक हैं कैलाश के। जो सॉन्ग है इसके लाइन को प्यार से सुनिएगा और देखिएगा कि इसके लाइन में क्या कहा गया है। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। सुनिए लाइन क्या था, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। यदि इस लाइन को हम सुने तो लिखा है हित परित, दो शब्द एक दूसरे के अगल बगल आए हैं जिसमें का जो अंतिम साउंड है हित परित त सेम है। हिताई मिताई, यदि हिताई मिताई में जाते हैं तो ही में जो ई साउंड है, मी में भी उसके बगल में जो शब्द है उसमें सेम साउंड है, हिताई मिताई, ठीक है। फिर ई भी साउंड सेम आया है, जात, ठीक है। हित परित जो त इसमें था वही जात में भी है, यानी कि यदि प्रथम पंक्ति की बात की जाए तो सेम साउंड नेक्स्ट वर्ड में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो एसनेंस कहा जाता है कि जब एक से अधिक शब्द एक दूसरे के अगल बगल आते हैं और उनका साउंड सिमिलर निकलता है, यानी कि एसनेंस वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें एक दूसरे के अगल बगल यूज होने वाले शब्दों का साउंड, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो चाहे वो वाउल साउंड हो, वो सिमिलर सुनने को मिलते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा एसनेंस के बारे में। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। एसनेंस अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, इस फिगर ऑफ स्पीच में द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग दैट हैव द सिमिलर वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, जिनका या तो कॉन्सोनेंट साउंड सेम होता है या तो वाउल साउंड सेम होता है, नियर वन अनदर, एक दूसरे के अगल बगल आते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब रहते हैं। तो एसनेंस का मतलब यदि पूछा जाए क्या होता है तो एसनेंस वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें यूज़ किए जाने वाले शब्द अपने वाउल साउंड में या कॉन्सोनेंट साउंड में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। एक और सॉन्ग है हिंदी का, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे। ये हिंदी सॉन्ग का है। अब सुनिएगा इस लाइन को, दिल विल प्यार व्यार, दिल विल सेम साउंड आ रहा है, दिल विल सेम साउंड, प्यार व्यार सेम साउंड आ रहा है, दिल में ई, विल में ई अपने आप में वाउल साउंड हो गया। प्यार व्यार र दोनों का अंत में साउंड आ रहा है, तो ये अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे, मुझे क्या मतलब है दिल विल प्यार व्यार से, तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूँ, बस काम खत्म करो। फर्स्ट वाले सॉन्ग पे जाते हैं तो फिर से एक बार, हित परित, देखिए ही में ई साउंड आया है, परित में भी परी ई साउंड आया है, त हित त कॉन्सोनेंट साउंड, परित त कॉन्सोनेंट साउंड, ही में ई आया है, परित में भी ई आया है, यानी कि दो शब्द एक दूसरे के अगल बगल आए हैं, इनमें कॉन्सोनेंट साउंड भी सेम आ रहा है और वाउल साउंड भी सेम आ रहा है। हित परित हिताई मिताई ई, ठीक है, ई साउंड आ रहा है। जात सब साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। इसलिए आपके लिए एडवाइस है, अपने समय को कभी भी कमज़ोर नहीं होने दीजिए। आपके अपने भी साथ छोड़ के चले जाएंगे यदि आप कमज़ोर हो जाइएगा। ना तो किसी के नज़रों में खुद को कमज़ोर कीजिए, ना तो फिजिकली किसी के सामने खुद को कमज़ोर कीजिए, ना ही तो इकोनॉमिकली, ठीक है। अपने आप को मजबूत रखिए, आपका वैल्यू रहेगा। क्योंकि आजकल के संसार के लोग तभी पूछते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है आपसे, आप उनके ज़रूरत की पूर्ति करते हैं। जिस दिन आप उनके ज़रूरत की पूर्ति नहीं करिएगा वो आपको भूल जाएंगे, आपको साइड कर देंगे, दरकिनार कर देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, राइज हाई इन द ब्राइट स्काई, फिर से सुनिएगा, राइज ई साउंड आ रहा है ना, राइज हाई ई साउंड सुनिएगा इन दोनों शब्दों में, यानी कि जो एक दूसरे के नियर हैं, इनमें ई साउंड सेम आ रहा है, ठीक। इन, इस इन में भी ई साउंड है, ब्राई इसमें भी आ रहा है, इसका ई इसमें भी आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के नियर आने वाले शब्दों का इसमें वाउल साउंड सेम है। तो इस एग्जाम्पल को कहा जाएगा, ये अपने आप में एसनेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा, आई मेड हर फील रियल, इसको अ बोलते हैं, अ देखिए अ को स्ट्रेस नहीं करना है, आई मेड हर फील रियल,
अ को ना के बराबर बोलना है। आई मेड हर फील रियल रिफ्रेश्ड एंड लाइवली। आई मेड हर फील, इसमें भी एक तो ल साउंड है, ठीक है, और एक ई साउंड है, दो साउंड है, ल कॉन्सोनेंट साउंड, ई वाउल साउंड। रियल, ठीक है, रियल में भी ई आ रहा है और इसमें भी ल, यानी कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के नियर हैं, एक दूसरे के करीब हैं और इनमें यूज होने वाला कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड सेम है। रिफ्रेश्ड इसमें भी ई आ रहा है एंड लाइवली, ला ई, इसमें भी ई आ रहा है, यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ जिसमें यूज होने वाले शब्दों का साउंड सिमिलर आ रहा है, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो चाहे वो वाउल साउंड हो, तो ये अपने आप में एसनेंस का एग्जाम्पल होगा। आगे है किड्स ऑलवेज इंजॉय देयर स्नैक पैक। स्नैक पैक क्या होता है, हम लोग अपने तरफ के भाई ये चीज़ों से समझ लें। माँ रोटी देती है, रोटी में चीनी डाल देती है, चीनी में थोड़ा पानी डाल के उसको गोला बना के दे देती है, बेटा पकड़ के बेटी पकड़ के खाता है, लोग कितना मज़ा आता है। तो हम लोग के लिए तो भाई स्नैक पैक वही है, स्नैक पैक, ठीक है। स्नैक मतलब खाने की चीज़ें हैं और पैक मतलब पैकिंग समझते हैं। शहरों में क्या होता है कि वहाँ पे ब्रेड होता है, ब्रेड पे मॉम उनकी जैम लगा देती है, उसको फोल्ड कर देती हैं, ठीक है, और फिर उनको देती है खाने के लिए। ऐसे ही अपने आप में एक चॉकलेट का भी नाम है। अपने ऐसे रोटी चीनी वाला समझिए ना, कैसे हम लोग ये उसको रैप करके उसको खाते थे, बस वही चीज़ है कि किड्स, देखिए किड्स जॉ साउंड आ रहा है, किड्स ऑलवेज, जॉ दो शब्द एक दूसरे के अगल बगल आए हैं, एक दूसरे के नियर हैं, जो अपने साउंड में दोनों ही सिमिलर हैं, साउंड में दोनों ही शब्द सिमिलर। ज एंजॉय, इसमें भी जॉ आ रहा है, जॉ। देयर स्नैक पैक, यदि इन दो शब्दों की बात करें तो इसमें भी क और क साउंड सेम आया, स्नैक पैक। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में एसनेंस का हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेन मेनली स्टेज इन प्लेन्स। रेन मेनली स्टेज इन प्लेन्स, बारिश मुख्य रूप से समतल जगहों पे ही ठहरता है। अब देखिए रेन, रे, मेन आ रहा साउंड, रे में, रेन में, मेन में सेम साउंड है। फिर स्टे, इसमें भी ए साउंड, रेन में ए, मेन में ए, स्टे में भी ए। इन प्लेन, प्लेन में भी ए, यानी कि इसमें भी ए साउंड, इसमें भी ए साउंड, इसमें भी ए साउंड, इसमें भी ए साउंड। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, तो ये अपने आप में एग्जाम्पल हुआ एसनेंस का। 5th नंबर एग्जाम्पल, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। डियर कम नियर एंड फियर नॉट, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। देखिए डियर साउंड, कम सेम साउंड, सॉरी, डियर कम नियर एंड फियर, इन तीन शब्दों को देखा जाए, तीन शब्दों को, तो देखिए अंत में र है, हालांकि उच्चारण कीजिएगा तो र पे कम स्ट्रेस कीजिएगा, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। तो ये सेम सिमिलर साउंड दे रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाएगा एसनेंस। उम्मीद है आप लोग एसनेंस समझ गए हैं। तो खूब पढ़ते रहना है, खूब बढ़ते रहना है। इसके फिगर ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगले सेशन में सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।